आपको कुछ कीज के नाम बताए थे, सारे गामा पा धा नी सा, रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल, पा का कोई कोमल नहीं होता। तो ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेसन में बताई थी। जो आज का लेसन है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने हमको 12 बटन्स के नाम बता दिए हैं, बट कैशियो इतना बड़ा है, हारमोनियम इतना बड़ा है, तो उन कीज का क्या नाम होगा जो उसके आगे की है। तो आज के लेसन में आपको ध्यान से देखना है कि आगे वाले कीज का क्या नाम है, और सेम अगर आप उस चीज को पहचान लेते हैं तो बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए हारमोनियम बजाना, कैशियो बजाना और फिंगर स्टाइल्स उनको कैसे हमें यूज करना है। तो आज के लेसन में इतना हम करेंगे और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वाले वाइट से हमने इसको काउंट किया था और हमने 12 कीज निकाली थी। कैसे? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आज मैं आपको आगे की कीज के बारे में बताता हूँ जो इसके आगे आती हैं। तो आपको फिर से मैं वही पेज लेके आता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। तो इसमें है सारे गामा पा धा नी सा, सब चीज शुद्ध, कोमल, तीव्र। अब आपको आगे वाले जो कीज हैं इन ही की, इसकी जो मैंने आपको लिखवाई है, सारे सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, इसके बेस पे आपको आगे की बटन्स को ढूंढना है। फिर से देखिए कैसे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सा, मैंने माना ये सा है, स्टार्टिंग का पहला शुद्ध सा आया, फिर रे कोमल ब्लैक, फिर रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा शुद्ध, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। अब ध्यान से देखना, जो इसके आगे वाली कीज है वो फिर से सा स्टार्ट हो जाए। जो हमने सा यहां छोड़ा था वो यहां सा फिर से आ जाए। ठीक है। अब हमें यहां से फिर दोबारा ऐसे ही काउंटिंग करनी है। सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। अब देखो फिर से मैं वहीं पे आ गया हूं। ठीक है। अब जो इसकी आगे की कीज है मुझे फिर से यहीं से गिनना है। सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। अब आप फिर से देखिए, मैं फिर से वहीं पे आ जाऊंगा। मतलब मैं एक इजी वे में बताऊं तो ये ग्राफ बन जाएगा पूरे कीज का, 12 कीज का एक ग्राफ बनेगा जिसमें से 2 ब्लैक और 3 ब्लैक एक साथ होंगे और ये एक ग्राफ बन गया, एक बॉक्स बन गया समझो। ये देखिए। ठीक है। ये एक सेट हो गया। सपोज दूसरा सेट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया जिसमें 12 कीज आ जाएंगी। फिर उसके बाद फिर दोबारा 12 कीज आ जाएंगी, तीसरा सेट। तो इस इजी ट्रिक से आप समझ सकते हो। और जो सेकंड चीज है, आपको शुद्ध स्वर ढूंढने हैं। शुद्ध का मतलब है सारे गामा, क्योंकि जितने भी हम रियाज करते हैं, हम गले का रियाज करते हैं, तो हम बेसिकली शुद्ध जो स्वर होते हैं उनसे हल करते हैं। और जो भी हम जैसे गाना बजाना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो मेन चीज है गाना बजाना कुछ भी करना, तो ज्यादातर हम यूज करते हैं मध्य सप्तक का, मध्य सप्तक का। ठीक है। जो कि क्या होता है हमारे मिड, जहाँ पे मंद्र आवाज आती है, मध्य आवाज आती है, और हम तीव्र का भी हम यूज करते हैं, तीव्र सप्तक का भी हम यूज करते हैं। वो मध्य सप्तक हम जब गाना गाते गाते हम लोग कई बार गाना गाते गाते नीचे पहुंच जाते हैं तो मंद्र सप्तक का हम कम यूज करते हैं, मगर मध्य सप्तक और तीव्र सप्तक का हम ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको कीज की काउंटिंग करनी आ गई, कीज का नेम पहचानना आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया है सा, अगर यहाँ पे सा है, ये देखो ये सा है। ठीक है। तो रे कोमल, रे, फिर गा, मा, पा, धा, नी। फिर हम क्या करेंगे, फिर से सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो ऐसे करते हम इनको
गिनते हुए चले जाएंगे। मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक से लेके तीव्र सप्तक तक, ताड़ सप्तक। ठीक है, अब हम मंद्र सप्तक के सारे गामा पाधा निसा निकालते हैं। जैसे कि पहले आप लोग मुझे तो पता है तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी, और यही सा आ जाएगा, जो हम लास्ट में फिनिश करने के लिए हम सा का यूज करते हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, सा आपको शुद्ध स्वर बजाने हैं। सारे ग म प ध नि सा सा नि धा प म ग रे सा। ठीक है, तो आपके ऊपर 5 ब्लैक्स, साथ में है सेट की बात मैंने आपको बता दी है, 1 सेट 2 सेट 3 सेट। ठीक है, मंत्र, मध्य और तीव्र। अब आपको मैं इनके इंग्लिश में मैं उनका नाम बता देता हूँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए भी थे। तो अगर मैंने इसको सा माना है तो ये हो गया हमारा सी, ये है सी शार्प, ये है डी, ये है डी शार्प, फिर ये है ई, ई का कोई शार्प नहीं होता, फिर आएगा एफ, फिर आएगा एफ शार्प, फिर आएगा जी, फिर आएगा जी शार्प, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए शार्प, फिर आएगा बी, बी का कोई शार्प नहीं होता है, ए शार्प, फिर ये आ गया बी। ठीक है, तो आपको अंग्रेजी में इनके नाम पता लग गए। हिंदी में मैंने आपको बता दिया सारे कीज को कैसे काउंट करना है। आपको बस 12 स्वर को, आपको 12 स्वर को जो है 12 स्वर हैं जो, इन्हें आपको दिमाग में बिठा लेना है, जो कि है सा रे कोमल, सा रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा धा धा नी नी। तो आपको इन स्वरों को अपने दिमाग में बिठा लेना है। ये बजने, इनको बजाना कैसे है आपको ये पता चल गया है। ठीक है, जो इसके आगे वाला लेसन होगा उसको शुद्ध स्वर को ढूंढना कैसे है, हमें हर चीज में शुद्ध स्वर ढूंढने हैं। सपोज मैं यहाँ से इसको सा मान लेता हूँ, मैं इसे शुद्ध सा बोलता हूँ। मैं इसे क्या कहता हूँ, ये मेरा शुद्ध सा है। कौन सा? 1 2 3 4 5 6, छठा काला मेरा शुद्ध सा है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से मैं इस ट्रिक को अपनाऊंगा, जो ये वाली ट्रिक है, मैं इस ट्रिक को क्या करूंगा, इसी में अपनाऊंगा, इसी को मैं यूज करूंगा इस ट्रिक को। सा शुद्ध, रे कोमल, उसके बाद का जो बटन होगा, उसके बाद जो भी बटन आता है, जैसे फर्स्ट ब्लैक है उसके बाद व्हाइट आ रहा है, देखो तो क्या है ये, सा रे कोमल और रे शुद्ध। अब मेरे पास 2 बटन शुद्ध मिल गए, सा रे, अब ये कोमल है, सा रे रे, सा रे रे, सा रे कोमल रे शुद्ध। ठीक है, अब मुझे गा ढूंढना है, गा कोमल, इसके बाद व्हाइट बटन आ रहा है, ये गा कोमल हो गया, फिर इसके बाद गा शुद्ध, तो मुझे 3 बटन मिल गए शुद्ध, सारे गा सारे गा सारे गा। अब हमें क्या करना है, ये मैंने शुद्ध मान के चला हूं, आपको अभी भी ध्यान नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूं। मैंने पहले इसे शुद्ध माना अपनी भाषा में, अब मैं चाहता हूं कि मेरा गला यहाँ से मैच कर रहा है, मतलब मुझे यहाँ से गाना आसान लग रहा है, तो मैं इसको सा शुद्ध मान लेता हूँ। जो रे को, ये परमानेंट इनका नाम नहीं है कि ये रे कोमल ही रहेगा या यही रे कोमल रहेगा या ये सा शुद्ध। सा शुद्ध आप कहीं से भी मान सकते हो, आप यहाँ से सा शुद्ध मान सकते हो, पहले काले से दूसरे काले, तीसरे चौथे पांचवें, कहीं से भी आप शुद्ध मान सकते हो, किसी भी सा को। बट ट्रिक ये वाली अपनानी है आपको, आपको ट्रिक ये करना है कि सा फिर रे कोमल, जो उसकी जस्ट बाद बटन आएगा, जो भी बटन उसके बाद आएगा वो रे कोमल हो जाएगा, फिर उसके बाद जो उसके जस्ट बाद आएगा वो रे शुद्ध हो जाएगा। तो सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा।
अब आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। मुझे कोई सा भी बटन, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, चलो इसे हम F बोलते हैं अंग्रेजी में, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैं इसको शुद्ध माना है, मैंने इसको सा शुद्ध मान लिया। जो इसके बाद जो भी बटन आएगा वो रे कोमल हो जाएगा, फिर रे शुद्ध, सारे सारे। अब ये गा कोमल है तो गा शुद्ध उसके बाद आएगा, तो सारे गा हा, मा फिर पहले आता है मा, सारे गा मा। फिर से ध्यान देना, मैंने इसको F को मैंने शुद्ध माना है, मतलब इसको मैंने सा बोल दिया है कि मेरी आवाज यहाँ से मैच हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सा रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, मा शुद्ध मा तीव्र, पा धा कोमल धा शुद्ध, और फिर नी कोमल नी शुद्ध, ठीक है। तो मैंने शुद्ध स्वर ढूंढे, सारे गा मा पा धा नी। तो अब यहां तक मैं पूरे शुद्ध स्वर बजाते हैं। इस ट्रिक से आपको शुद्ध स्वर निकालने आ जाएंगे। आज का लेसन हम यही खत्म करते हैं, और आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो, तो इजीली आप लोग हारमोनियम, कैशियो बहुत ही अच्छे तरीके से बजा सकते हैं। थैंक यू।